CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। और अब आपके लिए चलेंगे शिकारपुर, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जलसे से खिताब कर रहे हैं। कभी नहीं दिया, लेकिन नवाज शरीफ को आपके साथ मोहब्बत है, मोहब्बत है। मुझे प्यार है आपसे, और मुझे आपसे प्यार है, मुझे आपसे मोहब्बत है। भाई बस 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 नौजवानों, सलाम, बस भाई, मैं तो आपसे मोहब्बत करता हूं क्योंकि आपने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन जिनको आपने वोट दिया है क्या वो भी आपसे मोहब्बत करते हैं? यहां जब सैलाब आया, जब यहां पे तूफानी बारिशें आई, सैलाब आया, तो सबसे पहले मैं आया अल्लाह के फजल से। ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, पिछले साल की बात कर रहा हूं। और मोहतरम जरदारी साहब ने टेलीफोन के ऊपर, वीडियो के ऊपर बात की। हम तो आप में फिर रहे थे, आपके अंदर घूम फिर रहे थे, और हम हारियों की खबर पूछ रहे थे, हम यहां पर काश्तकारों की खबर ले रहे थे, हम गोट गोट जा रहे थे, सिर्फ इसलिए किटी किटी जा रहे थे हम, सिर्फ इसलिए अपने इन सिंधी भाइयों का हाल पूछें, इनकी खबर दें, इनके बच्चों की खबर दें, इनको जाके तसल्ली दें। घबराने की बात नहीं है। आज बारिश में मैं भी भीगूंगा, आप भी भीगेंगे। ये अल्लाह की रहमत है, घबराना नहीं अल्लाह की रहमत से। आज पहली मर्तबा मैं आया हूं, देखो बाराने रहमत आ रही है अल्लाह के फजल से। ये तब्दीली की निशानी है, और हम आएंगे ना इंशाअल्लाह। यहां गोट गोट गेटी गेटी में स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे इंशाअल्लाह। और हम वो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। किसी के आगे झुकने वाले नहीं है, किसी के आगे झुकने वाले नहीं है। हम अल्लाह के फजल करम से अपने पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली में यकीन रखते हैं, इनकी इज्जत में यकीन रखते हैं, इनकी तौकीर में यकीन रखते हैं। जानते हो मोटरवे हमने बनाई, एक जमाना था यहाँ पे येलो कैब गोट गोट फिरती थी या नहीं फिरती थी? आज कहां है, आज कहां है? सब गायब हो गई। इस हुकूमत ने क्या दिया? लेकिन नौजवानों, मेरे नौजवानों भाइयों, बच्चों, ये मेरे सब नौजवान बच्चे यहां पे मौजूद हैं, सब नौजवान हैं। इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत आएगी ना, तो फिर पता क्या होगा? हम इन नौजवानों को, जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनके पास कोई हुनर है, कोई काम काज कर सकते हैं, कोई टेक्निकल काम कर सकते हैं, उनको हम बगैर सूद के इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कर्जे जारी करें, ताकि अपने लिए रोजगार पैदा करें, खुद भी रोजगार उनको मिले, और उनके कारखानों में, उनके छोटे छोटे दुकानों में 10-10, 15-15, 20-20 लोगों को और रोजगार मिले। ये हमारा मंसूबा है आपके लिए मंसूबा है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, इसका सबसे पहले आगाज सिंध से करेंगे इंशाअल्लाह। ये तो और ये तो भाई वोट आपसे लेते हैं, और नौकरियां भी आपको फरोख्त करते हैं, नौकरियां भी बेचते हैं आपको, और मेरिट पे कोई नहीं कर रहा, यहाँ कोई मेरिट नहीं देख रहा, कोई गरीब फर्स्ट आया है कि गरीब का बच्चा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ शिकारपुर में जलसे से खिताब कर रहे हैं। सिंध के अवाम से इजहार यकजहती करते हुए उन्होंने कहा है कि
यहाँ पर सड़कें बनाई जाएंगी, यूनिवर्सिटियाँ भी बनाई जाएंगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे। वफाकी काबीना के इजलास में कई वफाकी वज़रा की जानिब से मुल्क भर में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर किया गया शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। जैसा कि मशहूर है कि हुकूमत ने ना करना हो कोई काम तो बना देती है कमेटी, इसीलिए तवानाई बहरान पर बना दी गई एक और कमेटी और दिया एक दूसरे को दिलासा कि आइंदा बजट में पावर सेक्टर पर दी जाएगी तवज्जो और फैसला किया कि 300 अरब रुपए के वाजिबात अब किए जाएंगे इकट्ठा और किया इकरार कि पन बिजली की पैदावार है गुंजाइश से आधी और साथ ही ये कि कड़ी नजर रखी जाएगी, सुना दी बिजली चोरों को मना दी। और हुकूमत ने बिजली तो न दी लेकिन आवाम को दिया एक और बिजली का झटका, क्योंकि कर दिया गया है उसकी कीमत में ₹1.25 का इजाफा। कराची समेत मुल्क भर में बिजली का फी यूनिट टैरिफ बढ़ा दिया गया है ₹1.25 और ये नाफिज होगा फौरी तौर पर। वजारत पानी और बिजली की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इससे बिजली का औसत टैरिफ ₹7.58 से बढ़कर हो गया है ₹8.83। वजारत का कहना है कि अब भी मुल्क में बिजली के फी यूनिट पर दी जा रही है ₹3.08 सब्सिडी, जबकि बिजली टैरिफ में इजाफे से सालाना 90 अरब रुपए का मिलेगा रेवेन्यू। ताहम निर्खों में इजाफे का इतलाक नहीं होगा लाइफलाइन सार्फिन पर। सिंध के वजीर बल्दियात आगा सिराज दरानी ने कहा है कि नवाज शरीफ में तड़प रही है जनरल ज़िया की रूह और आसान नहीं है पीपल्स पार्टी से लेना पंगा। हॉक्स बे स्कीम 42 के प्लॉटों की कुरानंदाजी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए आगा सिराज दरानी का कहना था कि नवाज लीग में नहीं जाएगा पीपल्स पार्टी का कोई जियाला। नवाज लीग में जा रहे हैं सिर्फ सिंध के शिकस्त खुर्दा नासिर और सियासी यतीम। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को नहीं रोकेंगे सिंध में जलसे करने से, मगर सिंध के अवाम ने हर दौर में मुस्तरद किया जनरल ज़िया की बाकियात को। आगा सिराज दुरानी ने कहा कि हॉक्स बे स्कीम 42 के अलाटियों को दिसंबर में दे दिया जाएगा कब्जा। एक सवाल के जवाब में सूबाई वजीर बल्दियात का कहना था कि बल्दियाती निज़ाम पर इत्तेहादी जमातों से जारी है मुशावरत। अमरीकी सफीर से मुलाकात में भी हुई है बात और हो गया इत्तेफाक राय, तो अक्टूबर में करा देंगे इलेक्शन। पंगा लेना इजी नहीं है, आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके हैं वो इस्तेमाल करें। और तनख्वाहों में इजाफा न किए जाने और दीगर मुतालबात के हक में एप्का के ज़ेर एहतमाम पैरामेडिकल स्टाफ ने किया नश्तर गेट पर एहतजाजी मुजाहरा। मुल्तान में नश्तर अस्पताल के गेट पर पैरामेडिकल स्टाफ और एप्का मुलाजमीन ने महंगाई के तनासुब से तनख्वाहें न भरने, मुस्तकिल न किए जाने और सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल दरामद न होने के खिलाफ किया एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ की शदीद नारेबाजी भी। मुजाहिरीन ने उठा रखे थे बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर महंगाई के तनासुब से करे उनकी तनख्वाहों में इजाफा ताकि वो पाल सके अपने घर वालों के पेट। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा ने साथी तालिब इल्म की हलाकत के खिलाफ एहतजाज करते हुए वीसी ऑफिस के बाहर कर दी तोड़ फोड़। 2 रोज कबल पंजाब यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म अवैस अकील को कर दिया गया था फायरिंग करके कत्ल। वाक़े के खिलाफ तलबा एहतजाज करते हुए वीसी ऑफिस के सामने हो गए जमा और कर दी शुरू नारेबाजी। बाज़ तलबा ने मुश्तइल होकर तोड़ दिए वीसी ऑफिस के शीशे और गमले। तलबा ने कातिल गिरफ्तार न होने की सूरत में जुमे को नासिर बाग से एहतजाजी रैली निकालने का कर दिया ऐलान। उधर यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि तोड़फोड़ करने वाले अनासिर के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने वजीर आजम नाअहली केस सुनने से इनकार करते हुए केस को दिया भेज जस्टिस उमर अता बंदियाल को। अलमुद्दीन गाजी की दरख्वास्त पर अदालत से इस्तदा की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी नहीं रहे हैं वजीर आजम, ऐसे में वो नहीं रह सकते अपने ओहदे पर बरकरार और ना ही बहैसियत वजीर आजम कर सकते हैं कोई काम, लिहाजा उन्हें काम से रोकते हुए करार दिया जाए नाअहल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शेख अजमत सईद को करना थी केस की समाअत, ताहम उन्होंने इससे इनकार करते हुए केस को कर दिया रेफर जस्टिस उमर अता बंदियाल के पास, जो पहले भी वजीर आजम के हवाले से दायर मुख्तलिफ दरख्वास्तों की कर रहे हैं समाअत। मिस बेबो को शाहिद कपूर की फिल्म देखने की मिलने वाली है दावत। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का। ब्रेकअप के बाद
कैसे होगा सामना? मिस बेबो को शाहिद कपूर की फिल्म देखने की मिलने वाली है दावत। हिदायतकार कुणाल कोहली अपनी आने वाली फिल्म तेरी मेरी कहानी के प्रीमियर के लिए कपूर खानदान को मदऊ करने का बना रहे हैं मंसूबा। फिल्म में लेजेंड शम्मी कपूर की जिंदगी को बनाया गया है मौजू। इस किरदार को हकीकत का रूप देने के लिए शाहिद कपूर ने खासी मेहनत की है। आप हमें भूल जाओ, हमें कोई गम नहीं। आप हमें भूल जाओ, हमें कोई गम नहीं। जिस दिन हमने आपको बुला दिया, समझ लीजिएगा इस दुनिया में हम नहीं। बढ़िया है। मुख्तसर मुलाकात है। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा शम्मी कपूर की पहली बीवी गीता बाली का किरदार निभाती नजर आएंगी। कुणाल अपनी काविश में कितने हुए कामयाब, ये जानने के लिए वो कपूर घराने को खुसूसी मदऊ करने का बना रहे हैं प्लान। क्या करीना शाहिद की सलाहियतों की खुलकर दे पाएंगी दाद, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं तुमसे कहीं ना कहीं जरूर मिलूंगा। और गुज़िश्ता दिनों अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ पार्क में एक शेरनी और सफेद टाइगर ने अपने खेल से हाजरीन को फराहम किया भरपूर लुत्फ। आइए इन मौज मस्तियों की देखते हैं चंद झलकियां। What are you doing? That's a good hit. That's a good hit. CNBC तेज में शामिल करेंगे मजीद खबरें, फिल वक्त एक ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिए।